गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ रहे थे आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। पहले लेक्चर 1 कंप्लीट करना है क्योंकि उसमें सारा रूल मैंने बता दिया आपको। लेक्चर 2 सिर्फ प्रैक्टिस है। जो लेक्चर 1 आपको कंप्लीट कर लीजिए, लेक्चर 2 सिर्फ प्रैक्टिस। स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आई मेन में, एडवांस में, बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाता है। स्टार्ट करिए। 20-25 एक घंटे में जितना हो जाता है करते हैं, एकदम ईजी है। तो पहले ये लेक्चर 1, सबसे पहले ये लेक्चर 1 ये फाइनल हो गया है रिजल्ट। ये पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, एक अच्छा सा नोट बना लीजिएगा नोमेनक्लेचर के लिए। अभी सिर्फ हम लोग को प्रैक्टिस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में NiCO4 बहुत कॉमन है, सारे एग्जाम्पल पूछे ही हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। 1 सेकेंड। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, ये 0 है। आप जानते हैं कार्बन मोनोक्साइड जो है वो न्यूट्रल लिगेंड, कार्बोनाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है। पूरा ये कॉम्प्लेक्स जो है वो स्फीयर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर है। ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो हुआ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर। सो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर नेम लिखते हैं। नेम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं लिगेंड से टेट्रा। CO पढ़े हुए हैं, कार्बोनाइल। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर में सेंट्रल मेटल का नेम सेम एज इट्स एटॉमिक नेम निकल। बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कर देना है। हो गया ना। बाकी सब बॉन्डिंग चाहिए, उसके बारे में तो आप पहले पढ़ा हुआ है, 10 बार IIT एडवांस में वो पूछा हुआ है। आपको पढ़ा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ऐसे। अब इतना ज़्यादा VBT का एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं आप कि ऐसे देखना है और 1 सेकेंड में आपको समझना है कि 0 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, S को पुश कर देगा, हाइब्रिडेशन हो गया sp3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 के चलते ही डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0, टेट्राहाइड्रल शिप। पुराना टॉपिक भी 1-1 सेकेंड लगता है, रिपीट कर लीजिए। चलिए जल्दी से। K2 सब IIT एडवांस में पूछा हुआ है। नोमेनक्लेचर NiCN4 सब आपको पता है। K+ है, CN- है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। तो ये ब्रेक करना आपके लिए 1 सेकेंड का है, और आप जब इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करेंगे तो 2K+। यहाँ पे ब्रेक करेंगे और ब्रेक करेंगे तो यहाँ हुआ Ni और CN4 और 2- हो गया। ब्रेक कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब नेम लिखना है। नेम लिखने के लिए आप जानते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ डाई नहीं, यहाँ नंबर कुछ नहीं, सिंपल पोटासियम। नेम जानते हैं, टेट्रा। लिगेंड CYANO, नेगेटिव लिगेंड एंड विथ O। एक ही लाइन में लिखना है भाई आपको एक लाइन में। नाउ निकलेट, नेगेटिव लिगेंड एंड विथ 8 निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में ऐसे लिखते हैं। हो गया कंप्लीट। तो पढ़े हुए हैं, ये सब सारा पढ़ चुके हैं। IIT एडवांस में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये ऐसे भी पेपर में पूछा हुआ था कि NiCl2 और रिएक्शन करना है। रिएक्शन से पूछा हुआ था। मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, मेरे पास तो क्वेश्चन है ही। ये IIT पैकेज है, पैकेज में ही IIT एडवांस का क्वेश्चन था। ये सामने है NiCl2 ऑन रिएक्शन विद KCN। ये लिखा हुआ था NiCl2 ऑन रिएक्शन विद KCN और लिखा हुआ था एक्सेस
सो एक्सिस में रिएक्शन करेंगे, पूछा गया था क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो जब एक्सिस में रिएक्शन करेंगे ये 4 ले लीजिएगा, प्रोडक्ट तो यही बनेगा। यहाँ लिखा भी हुआ है साइनो कॉम्प्लेक्स, और सब चीज़ इसके बारे में चाहिए लिखा होता है कि साइनो कॉम्प्लेक्स। सो साइनो कॉम्प्लेक्स बनाना था तो आप साइनो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यहाँ पे वही कॉम्प्लेक्स है K2 और Ni और Cn होल 4, ये कॉम्प्लेक्स बनाना था आपको। तो ये आईटी एडवांस में रिएक्शन करके भी पूछा हुआ था, आपको बैलेंस करना हो यहाँ 4 कर लेंगे, यहाँ पे 4 कर लीजिएगा और यहाँ से 2 KCl बाई प्रोडक्ट में बाहर निकाल दीजिएगा, 2 KCl यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर में पूछा हुआ था आपका, तो ये यही साइनो कॉम्प्लेक्स है, नोमेनक्लेचर पूछा हुआ था, ये पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं और ये 10 टाइम, एक बार नहीं 10 बार आपको क्लास में पढ़ा हुआ है। CN4 10 बार आईटी एडवांस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, 10 टाइम आप जानते हैं। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया, +2 का मतलब 3D8 4s0 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पुशिंग करेगा, पुश करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और DsP2 बनेगा यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, जिसके चलते ये डाईमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट 0। कॉम्प्लेक्स जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, DsP2 आप जानते हैं, ये हुआ Ni हुआ, और यहाँ पे Cn 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 ऐसा हो गया CN4, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे बॉडी पे 2- हो गया। सो नोमेनक्लेचर मुझे जानना था, तो नोमेनक्लेचर आपका ये आपको कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, मान लीजिए यही नोमेनक्लेचर अगर आपको Cl2 में लिखना हो, यहाँ पे Cl2 करना हो, Cl4 कर लीजिए यहाँ पे। ये भी काफ़ी फेमस कॉम्प्लेक्स है, खूब पढ़े हुए हैं आप, ये भी कई बार आपको क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। Ni अगर यहाँ पे Cl4 करेंगे, Cl4 और यहाँ पे 2- आप जानते हैं सब, इसके बारे में आप जानते हैं सब कुछ, आपको बॉन्डिंग नेम बना के दिखाइए। थोड़ा फास्ट लगूंगा तो स्टॉप कर लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके अपने से सब बना लीजिए, पढ़ा हुआ तो है, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि इतना आसान टॉपिक है कि कुछ पुराने टॉपिक को फटाफट इससे जोड़ते रहेंगे। अगेन पोटेशियम और टेट्रा, और ये नेगेटिव लिगेंड, पुराने बुक में क्लोरो लिखा हुआ है, बट मॉडर्न जो केमिस्ट्री है क्लोराइडो चलता है उसमें, क्लोराइडो, आप क्लोराइडो ही लिखिएगा, क्लोराइडो। निकलेट, निकलेट 2। बाकी इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपका निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2 का मतलब 3D8 हो गया, और ये क्लोराइड वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड होने के चलते इसका हाइब्रिडेशन, पुशिंग तो होने वाला नहीं है, तो इसमें हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 के चलते पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 है। ये हर एग्जाम में कई बार पूछा हुआ आपका। सो ये है कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल, तो पहले पढ़ा हुआ है, इसके बारे में हम लोग सब चीज़ पहले जानते हैं। तो आज हमें नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करना है, बट ये इतना आसान है कि इसके साथ साथ 1-2 लाइन लिखते रहे हम लोग। फोर्थ, ऐसे, इसको शॉर्ट में LAH भी लोग बोलते हैं। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऐसे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये भी एग्जाम में पूछूंगा, आईटी एडवांस में पूछा हुआ नेम लिखने के लिए, तो ये कॉम्प्लेक्स है, देखिए ध्यान से, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ। अब अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये लिथियम चार्ज फिक्स है, ये फिक्स हुआ, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये Al और H4 इस पे प्लस है तो इस पे माइनस होगी, और ये लिगेंड जो है H माइनस लिगेंड है, ये H-, इस लिगेंड को हाइड्राइडो, लिगेंड डोनर होता है ना, डोनर ऑफ लोन पे रिच होना चाहिए, हाइड्राइडो है। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, इसका लिथियम, ऐसे भी एल्युमिनियम पता है, एल्युमिनियम फिक्स होता है, फिक्स एल्युमिनियम है, और ब्रेक करना है तो, और ब्रेक करना हो तो लिख सकते हैं लिथियम प्लस, और ऐसे ब्रेक करेंगे तो श्योर आप जानते हैं कि एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होगा और यहाँ पे 4H- होगा, तब जाके कंप्लीट आप चेक कर लीजिए, 4 पॉजिटिव
4 नेगेटिव, ये आ रहा है आपका। ठीक, अब चलिए हम लोग नेम लिखते हैं। इसमें नेम लिखने के लिए सबसे पहले केटायन स्टार्ट करते हैं। केटायन में यहां लिखेंगे लिथियम, देन लिगेंड ये है 4 है टेट्राहाइड्राइडो, नेगेटिव लिगेंड एंड विथ ओ, हाइड्राइडो, टेट्राहाइड्राइडो, एल्यूमिनियम को नेगेटिव कॉम्प्लेक्स ना, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर मेटल एंड विथ 8 एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट साफ दिख रहा है, यहाँ पे +3 है, तो एल्यूमिनेट बगल में ब्रैकेट में 3 कर लीजिएगा। लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, सो एल्यूमिनेट बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 हो गया। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका आईयूपीएक नेम पूछा जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऐसे लिखते हैं लोग, या छोटा ऐसे लिखा जाता है। रियल में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें H- हाइड्राइडो लिगेंड है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी वाला वो रिएक्शन जो कई बार पेपर में पूछा हुआ है और मैं भी 4 बार 5 बार पढ़ा चुका हूँ कि ये सिल्वर ब्रोमाइड, ये AgBr जो होता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोफिल्म, पुराना फोटोफिल्म, जब पुराना फोटोफिल्म आता था, कोडक का, फ्यूजी फिल्म का, कोनिका का फिल्म आता था, उसको साफ करना होता था। क्लीन करने के लिए हम लोग हाइपो सोल्यूशन में वॉश करते थे। और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है जो कई बार एडवांस में, IIT एडवांस में रिएक्शन कई बार पूछा हुआ है। सो यहाँ हम लोग पढ़े हुए हैं हाइपो सोल्यूशन Na2H2O3, ये सोल्यूशन होता था, और यहाँ पे 5 वाटर, ये 5 वाटर हम लोग यूज करते थे, और इस सोल्यूशन को बोलते थे, ये हमारा सोल्यूशन जो हो गया हाइपो सोल्यूशन। क्लास में सब कॉपी में, सबके कॉपी में लिखा हुआ, और एक बार नहीं 3 बार मैं दिखा दूंगा। हाइपो सोल्यूशन यूज इन फोटोग्राफी, एक्ट एज ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट टू रिमूव अनडिकम्पोज AgBr फ्रॉम द सिल्वर ब्रोमाइड प्लेट, फिल्म प्लेट से। सो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक्चुअली यहाँ पे आपको 2 मोल्स लेना होता है ना, ये मैंने आपको बताया था रिएक्शन में। यहाँ 2 लीजिएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो गया। और जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ऐसे बन जाता है Na3Ag H2O3 होल ट्वाइस ऐसे, और प्लस साथ में NaBr। ये है कॉम्प्लेक्स जो सोल्यूबल इन वाटर। ये जो एक्सेस वाटर है उसमें वो घुल जाता है कॉम्प्लेक्स। ये बहुत फेमस रिएक्शन है। रिएक्शन कम से कम 4 बार 5 बार आइटम पूछा हुआ हो। मुझे चाहिए नेम, आज तो मुझे मेरा नोमेनक्लेचर है, तो नोमेनक्लेचर मुझे इसका नेम चाहिए। सोडियम जानते हैं, सोडियम प्लस, और ये इसके बारे में पढ़े हुए हैं H2O3, ये 2- लिगेंड हो गया। लिगेंड का नाम मैंने पढ़ाया था थायोसल्फेटो, नेगेटिव लिगेंड एंड विथ O, थायोसल्फेटो। अब यहाँ अगर ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का निकालिएगा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गया। ये है सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब लिखते हैं, ब्रेक कर लेते हैं पहले। Ag H2O3 2, यहाँ 3 पॉजिटिव है, 3 निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर। स्टार्ट करिए। सो यहाँ इसका नाम स्टार्ट करेंगे सोडियम हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, डाई कर लीजिए, डाई कर सकते हैं। 2 हुआ लिगेंड स्टार्ट विथ नंबर डाई, और नेम मैंने बताया था लिगेंड का थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये है थायोसल्फेटो। सोडियम यहाँ नंबर की जरूरत नहीं है, इसके लिए केटायन में नंबर नहीं चाहिए। स्टार्ट विथ लिगेंड से स्टार्ट करना है डाई थायोसल्फेटो, और सिल्वर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर है ना, एंड विथ 8 अर्जेंटेट।
अर्जेंटेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 1। ये कॉम्प्लेक्स है सोलेबल इन वाटर, डिजॉल्व हो जाता है, इसी से फोटोफिल्म क्लीन किया जाता था। तो पढ़ा हुआ है, उसी को जो जो पढ़ा हुआ है उस चीज़ को ले आइए, नोमेनक्लेचर में लाइए। सो सोलेबल इन वाटर, सोलेबल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जो है सोलेबल इन वाटर कॉम्प्लेक्स है जो वाटर में डिजॉल्व कर जाएगा। नेक्स्ट 5, 6। रिंग बना लीजिए, ब्राउन रिंग इन रिंग टेस्ट कॉम्प्लेक्स में ही 4 बार हो चुका होगा अभी तक आपका, बट बनाइए, सब कई बार पूछा जाता है। सो ब्राउन कलर रिंग, इन रिंग टेस्ट, नाइट्रेट का जो रिंग टेस्ट करते हैं, रिंग टेस्ट में ब्राउन कलर रिंग बनाते हैं। और ब्राउन कलर जो रिंग बनाएंगे उसका नेम चाहिए। रिंग ऐसा होगा, जानते हैं हम लोग, Fe। और वाटर होल 5 NO प्लस SO4, पढ़े हुए हम लोग, चेक कर लीजिए। वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0, ये NO प्लस हो गया, सल्फेट SO4 2 माइनस है, आप चेक कर लीजिएगा, चेक करिएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर का जो आएगा +1 आएगा। कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना हो, केटायन एनायन देखना हो, वो देख सकते हैं। यहाँ से Fe, वाटर होल 5 हो गया, NO प्लस हो गया, ये प्लस प्लस हो गया, SO4 2 माइनस हो गया। देखिए नेम लिखना है आपको, नेम लिखना है, स्टार्ट करते हैं। पहले केटायन में ये एक्वा आ रहा है तो 5 को लिखेंगे, लिगेंड से स्टार्ट करेंगे, पेंटा एक्वा, कई लोग एक्वो लिखते हैं, ओ भी लिखते हैं, एक्वा सही एक्वा होता है। इसको हम लोग बोले थे नाइट्रोसोनियम, ईएम पॉजिटिव लिगेंड एंड विथ ईएम नाइट्रोसोनियम। सो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, नाइट्रोसोनियम ये हो गया। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में सीधे आयरन लिखना है, फेरिक नहीं, आयरन, क्योंकि ये सिंपल जो इसका एटम का नाम है वही लिखना है, आयरन। बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में करना है 2, इसका नाम है सल्फेट। कई लोग बोलते हैं सर सल्फेटो लिखिए, कई लोग बोलते हैं सल्फेटो लिखिए सर, तब बोलते हैं नो सल्फेट, सल्फेटो लिगेंड में रहता तब, ये तो सिंपल एनायन है, सल्फेट। नेक्स्ट जो पढ़ा हुआ वही सबसे ज्यादा वही सब आता है। सो 6, 7 सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, आप पढ़ चुके हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंटीडोट मेडिसिन। 4 कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन, वो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। फॉर्मूला जानते हैं आप, Na2 CN Fe, CN का होल 5 NO प्लस, ये है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ब्रेक कर लेंगे आप, सोडियम जो है वो प्लस है, CN जो हुआ माइनस हुआ, और NO प्लस हुआ, ऐसे। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो गया +2 हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ ब्रेक करेंगे 2 सोडियम Fe, CN का होल 5 NO प्लस, यहाँ पे 2 माइनस हो गया, ऐसे। स्टार्ट करते हैं। यह है सोडियम
सोडियम हो गया यहाँ पे। लिगेंड स्टार्ट विथ नंबर। ये है नाइट्रोसोनियम और ये है साइनो। तो पहले स्टार्ट होगा अल्फाबेटिकल में साइनो, तो पेंटा, CYANO। नेक्स्ट नाइट्रो सोनियम आयरन कॉम्प्लेक्स निगेटिव स्पेयर है, फेरेट। बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 2 कर लीजिएगा, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ और क्या क्या पूछा हुआ है एग्जाम में। एट जैसे एडवांस में ही पूछा हुआ, जो एडवांस का वही क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। इसमें क्या चेंजेस होगा, सिंपल क्वेश्चन तो है। सो यहाँ पे K3 CrCN6, K3 Cr और CN6, ये IT एडवांस क्वेश्चन है। कितना आसान, बोर्ड में तो यही सब क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 1 सेकंड में चेक करेंगे, +3 आ गया। ब्रेक करिए, ब्रेक करेंगे इसको, 3K प्लस Fe CN6 3 माइनस, ऐसे। सो यहाँ स्टार्ट करेंगे पोटेशियम, यहाँ से स्टार्ट करिए, हेक्सा CYANO, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर, फेरेट, मैं यहाँ नीचे कर दे रहा हूँ, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्ट्रेट कर लेंगे, ऐसे ब्रैकेट में बना लेंगे 3। ये बोर्ड में यही आता है क्वेश्चन, यही सब एग्जाम में तो आता है, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन। 8 9 IT एडवांस का, जबकि एडवांस का क्वेश्चन है। क्रोमियम NH3 होल 5 CO3 Cl, क्रोमियम IT एडवांस क्वेश्चन है। क्रोमियम NH3 होल 5 कार्बोनेट और Cl, ऐसे। सो अमोनिया इस साइड में कर देता हूं। अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है। क्लोराइड नेगेटिव लिगेंड है। कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ये लिगेंड हो गया, ठीक है। आप जोड़ेंगे, जुड़ते ही ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ गया +3। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करते ही यहाँ पे आ गया क्रोमियम NH3 होल 5 कार्बोनेट प्लस और Cl माइनस, ऐसे आ जाएगा, ऐसे। अब नेम लिखिए यहाँ पे, पहले कॉम्प्लेक्स केटाइन का, फिर एनाइन का। केटाइन है, केटाइन में स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ये लिगेंड से। सो अल्फाबेटिकल में भी फॉलो करेंगे, तो पेंटा अमीन, ये लिगेंड हुआ। कार्बोनेटो पढ़े हुए हैं, नेगेटिव लिगेंड, कार्बोनेटो। ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्पेयर है, सिंपल क्रोमियम, आप पढ़े हुए हैं, सिंपल एटॉमिक नेम क्रोमियम। इसके आगे ऐसा लिखते रहा हूं मैं, क्रोमियम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा ब्रैकेट में 3। ये क्या है आपका, क्लोराइड, होगी। एडवांस क्वेश्चन है, बट यही बोर्ड में आता है। ऐसे ही क्वेश्चन तो स्कूल में आपको आते हैं, बोर्ड एग्जाम में। कुछ अलग भी क्वेश्चन है तो एडवांस में मैं डिस्कस कर देता हूं। पहले तो ये सब एडवांस का ही तो क्वेश्चन है, 9 10।
CONH3 होल 5 CONH3 होल 5 ONO Cl2। एक बार चेक करने दीजिए। ठीक है, यही है। आप अगर इसमें ब्रेक कर रहे हैं तो ONO नेगेटिव होता है, Cl नेगेटिव हो गया, अमोनिया न्यूट्रल हो गया। तो अगर आप चेक करेंगे, जोड़ेंगे, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का यहाँ 1 सेकेंड में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया। ये तो 1 सेकेंड का वर्क है। नेक्स्ट जब आप इसको ब्रेक करेंगे, कोबाल्ट और NH3 होल 5 और ONO, इसके बॉडी पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोराइड 2 क्लोराइड एसिड 2 नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे अब नेम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पेंटा अमीन, पेंडामीन, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, ठीक है, या नाइट्राइटो ओ लिख सकते हैं। नाइट्राइटो एक होता है, नाइट्राइटो NO2 रहेगा तो, और ये रहेगा आपका तो नाइट्राइटो ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे नाइट्राइटो लिख सकते हैं, नाइट्राइटो आपको लिखना है तो ओ लिख सकते हैं। ऑक्सीजन डोनर है ये, नाइट्राइटो ऑक्सीजन डोनर है, और ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर है तो लिख सकते हैं कोबाल्ट, सीधे एटॉमिक नेम कोबाल्ट। नेगेटिव रहता था ना कोबाल्टेट, तो यहाँ तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर है तो कोबाल्ट, नाइट्राइटो ओ लिख करके कोबाल्ट, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका 3, रोमन में 1 to 3, और ये Cl है क्लोराइड। हो गया क्लोराइड। नेक्स्ट एडवांस का ही है, आईडी एडवांस का ही क्वेश्चन है सब। 11 एडवांस का ही मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूँ पहले। CO वाटर होल 4 NH3 होल ट्वाइस Cl3, CO है, वाटर होल 4 NH3 का होल ट्वाइस Cl3। आईडी एडवांस क्वेश्चन है, कितना छोटा सा क्वेश्चन एडवांस से पूछता है, और यही बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। सो आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट कहाँ आ जाएगा +3। सो एकदम छोटा सा क्वेश्चन। केटायन एनायन में आप सेपरेट करेंगे तो केटायन एनायन में सेपरेट करें तो कोबाल्ट हुआ यहाँ पे वाटर हुआ और होल 4 हुआ यहाँ पे, और यहाँ NH3 का होल ट्वाइस हुआ, और यहाँ पे आपको इस स्फीयर पे 3 पॉजिटिव रहेगा ताकि यहाँ पे 3 नेगेटिव ऐसे बन जाए। ऐसे अब देखिए यहाँ जब आप इसको ब्रेक करेंगे और आपका ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर पॉजिटिव आ गया। अब इसका नाम पढ़ेंगे, एक क्वा है, एक क्यू और एक एम अमीन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, इस पे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डाई और AMMINE, 4 को टेट्रा, AQUA एक्वा। ये पॉजिटिव है तो कोबाल्ट लिख लेंगे, कोबाल्ट। बगल में यहाँ पे 3, ये है क्लोराइड।
हो गया। नेक्स्ट, 12 IT एडवांस का ही मैं देख रहा हूँ कि एडवांस में और क्या है। डबल कॉम्प्लेक्स का है IT एडवांस में, तो वो मैं कर देता हूँ। तो थोड़ा मेन का मैं देख लेता हूँ। मेन का लिखा हुआ कोबाल्ट NO2 NH3 होल 5, ऐसे लिखा हुआ कोबाल्ट NO2, यहाँ पे NH3 होल 5 और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ Cl2। ये IT मेन का क्वेश्चन है। बट सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम जैसे हैं, चाहे मेडिकल हो, एम्स हो, IT एडवांस में, सब एक जैसे ही क्वेश्चन। आप जानते हैं यहाँ पे NO2 पे माइनस होता है, ये आप जानते हैं। क्लोरीन Cl पे एक माइनस होगा, ये जानते हैं आपका। और अमोनिया पे ये न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसे ये आप जानते हैं इस तरह से। अब अगर आप चेक करेंगे, चेक करने पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कोबाल्ट का आ जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये हो गया। यहाँ पे आपका 1 और 2 यहाँ से नेगेटिव आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया। अब आप प्लान करना है यहाँ पे और ब्रेक करना है, तो ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट हुआ और यहाँ NO2 और NH3 और होल 5 और यहाँ पे ऐसे प्लस हो गया और 2Cl- ऐसा हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से पेंटा अमीन AMMINE, ये इसको आप नाइट्रो भी बोल सकते हैं, नाइट्राइटो के लिखने के बाद एन साइड डोनर है। यहाँ ये वाला साइड डोनर है, नाइट्रोजन साइड डोनर है, ये देख रहे हैं, इससे अटैच है नाइट्रोजन साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाइट्राइटो, मैंने बताया था, और लिख सकते हैं एन, नाइट्राइटो N, ONO IT एडवांस में था, तो उसमें मैंने लिखा था नाइट्राइटो O साइड डोनर था। तो नाइट्राइटो N पॉजिटिव स्फीयर है, तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 क्लोराइड हो गया। IT मेन का क्वेश्चन था। IT मेन का क्वेश्चन, कोई भी नीट का क्वेश्चन, मेन का, चाहे बोर्ड का, स्कूल का क्वेश्चन, सब एक ही जैसा तो है। K3 एफिशिएंसी 6, क्या लिखें? K3 एफिशिएंसी 6 IT मेन में पूछा हुआ, K3 लिखा हुआ और एफिशिएंसी 6 लिखा हुआ। ये तो एक सेकंड में ऐसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो +3 हो गया, और ये इसका नाम लिखेंगे, ये 3K+ हो गया। और यही सब तो स्कूल के एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है। CN6 3-। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट विद केटायन विदाउट एनी नंबर, सिंपल पोटेशियम। नेक्स्ट हेक्सा, CYANO साइनो। नेगेटिव स्फेयर फेरेट, बगल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में 3 हो गया, फेरेट 3। नेक्स्ट IT मेन का क्वेश्चन, which of the following the नेम, इस बार नेम लिखा हुआ ड्राइंग करना है। डाई ब्रोमाइडो बिस, इस बार नाम लिखा हुआ है, फिगर ड्रॉ करना है। कर लेंगे, इतना आसान है। डाई लिखा हुआ है, ब्रोमाइडो, फिर लिखा हुआ बिस ब्रैकेट में इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन
डाइअमीन, बिस इथाइलिन डाइअमीन, और क्या लिखा हुआ है, क्रोमियम 3 ब्रोमाइड, क्रोमियम बगल में यहाँ 3 लिखा हुआ है, ब्रोमाइड। सो ये लिखा हुआ आपका कॉम्प्लेक्स का नेम लिखा हुआ है और बोला जा रहा है कि इससे फिगर बना दीजिए, आराम से बन जाएगा। सो फिगर से नेम, नेम से फिगर। देखिए डाई ब्रोमाइडो, रुकिए, डाई ब्रोमाइडो स्टार्टिंग में जो लिगेंड हुआ, ये लिगेंड जो है उसके अंदर ब्रोमाइडो, Br माइनस, डाई ब्रोमाइडो, बिस डाई EN, तो एक EN लिगेंड तो हो गया। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3, क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर 3 ब्रैकेट के अंदर हुआ, और बाहर में ब्रोमाइडो। ठीक है, अब तो सही दिख रहा है मुझे, 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, चार्ज भी बैलेंस ही है, 3 पॉजिटिव चाहिए 3 निगेटिव चाहिए। अब मैं कॉम्प्लेक्स डिजाइन करूंगा तो कॉम्प्लेक्स हुआ क्रोमियम EN होल ट्वाइस, Br होल ट्वाइस, और यहाँ पे Br, एकदम परफेक्ट है। चेक कर लीजिए, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +3 है, चेक कर सकते हैं, एकदम करेक्ट। सो इससे नेम से आप पकड़िए ना कि डाई ब्रोमाइडो लिगेंड है, बिस 2 इथाइलिन डाइएमीन 2 बार EN है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और बाहर में ये एनायन है। ओके, फिफ्टीन, कोई भी एग्जाम में आप एम्स का भी क्वेश्चन लेंगे वैसे ही क्वेश्चन। प्लेटिनम अमोनिया होल थ्राइस BrNO2 Cl, प्लेटिनम ऐसे लिखा हुआ, प्लेटिनम अमोनिया होल थ्राइस BrNO2 क्लोरीन, क्लोरीन। ये क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, आप एक नेम चाहिए। सो आप जानते हैं कि Br का मतलब निगेटिव हुआ, Cl का मतलब निगेटिव हुआ, NO2 का मतलब निगेटिव हुआ, और इसमें NH3 का मतलब 0 हुआ। ये लिगेंड है, लिगेंड में इसका नाम मैंने बताया था, इसका नाम नाइट्रो बोल सकते हैं, या इसको नाम बोल सकते हैं नाइट्राइटो और N कर सकते हैं, ऐसे दोनों नाम लिख सकते हैं। मैं आंसर मेरे पास है तो आंसर में मैं देख ले रहा हूँ कि कहीं नाइट्राइटो नहीं लिखा हो, नाइट्रो ही यूज करना है। तो डिपेंड करता है ना, ऑप्शन लिखा रहेगा तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप सोचिएगा, तो मैंने सिखाया था आपको। बाकी अगर आप चेक कर रहे हैं, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर रहे हैं, तो मुझे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 दिख रहा है, ऐसे 1 सेकेंड में दिख रहा है आपको। 9 अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये प्लेटिनम NH3 का होल थ्राइस, BrNO2 Cl, ये इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, ये इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट केटायन देन एनायन, स्टार्ट करते हैं। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। यहाँ पे पहले लिखते हैं ट्राई अमीन, ये अल्फाबेटिकल में पहले ये आएगा। ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, देखो मैं कि क्या यूज करना चाह रहा है ये इसमें एम्स में। पुराना नाम होता है ब्रोमो, नया नाम है ब्रोमाइडो। नहीं रहेगा तो आप ब्रोमो ले सकते हैं, बट मैं चेक कर ले रहा हूँ ये लोग क्या नाम यूज करना चाह रहे हैं लोग। तो ब्रोमाइडो यूज हो रहा है, ब्रोमाइडो यूज कर रहे हैं लोग। मुझे लगा कि अच्छा ये कब का है,
2018 का 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में नया नेम तो यूज हो गया है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन रहता है ना तो आपको ब्रोमो यूज करते लोग। अब बी के बाद सी, ए पहले ए यूज करना है, फिर बी, फिर सी क्लोराइडो। यहाँ नाइट्रो यूज कर रहे हैं लोग, नाइट्रो। पॉजिटिव है तो प्लेटिनम, सिंपल प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, 4 कर लेंगे, क्लोराइड। सो ऑप्शन में है, ऑप्शन में आप देख करके टिक कर सकते हैं। यहाँ पे 14, 15 सब पूछा हुआ, 15 तो मैंने सब पूछा हुआ बना दिया आपको। बोर्ड में भी यही आता है। थोड़ा अलग करें हम लोग, थोड़ा सा अलग। आईटी एडवांस में 2-3 क्वेश्चन है थोड़े अलग है टाइप के। मैं देखता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट मैथ चेक कर रहा था। कुछ अलग क्वेश्चन मिले तो मैं देखता हूँ इसमें। एक क्वेश्चन बड़ा मुझे अलग मिल रहा है, क्वेश्चन K2Cr K2 क्रोमियम NONH3CN4। ये फिगर लिखा हुआ आपको, आईटी एडवांस का है, और मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 ये दे रखा है। इसके साथ साथ एक नया इंफॉर्मेशन दे रखा है 1.73 BM, ये मैग्नेटिक मोमेंट। देन आयोपेक नेम चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स का मुझे आयोपेक नेम चाहिए। आईटी एडवांस में पूछा था आयोपेक नेम। अब आयोपेक नेम मुझे इसका बनाना है। देखिए ये क्यों मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए दे रहा है ना कि आपको ये पहले, सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि इसमें NO जो है वो किस फॉर्म में है, NO है कि NO प्लस है। ये सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसी के लिए मैग्नेटिक मोमेंट दे रहा है। देखते हैं, देख लेते हैं। लेट, अगर इसमें NO जो रहेगा, अगर न्यूट्रल रहे, मान लीजिए कि NO जो है वो न्यूट्रल रहेगा। अगर ये NO न्यूट्रल लेंगे तो इसमें 2 हुआ, X हुआ और 4 हुआ। यहाँ पे अगर आप यहाँ से चेक करेंगे, सो यहाँ 2 हुआ और ये 0 0, यहाँ 4 2 -2। देन ऐसा होने पे देन क्रोमियम आ जाएगा +2। क्रोमियम +2 का मतलब हुआ आर्गन, आर्गन हुआ, और यहाँ पे 4s0 हो गया, और 3d जो 5 था उसमें से 1 हट जाएगा, 3d 4, और 4s0 हो जाएगा। 3d 4 का मतलब ऐसा हो गया 1 2 3 4, 3d 4 ये हो गया। और 3d 4 जब करेंगे आपका, आप जब पुश करेंगे यहाँ पे, यहाँ क्योंकि ये साइनाइड है, साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब पुश करेगा तो सबको नहीं पुश करेगा भाई, आप रूल को फॉलो करिएगा। पुश करेगा सिर्फ इसको, क्योंकि साइनाइड जैसे ही साइनाइड आएगा, साइनाइड जैसे आएगा पुश करेगा इसको। एक ही रूम खाली कराएगा, पूरा नहीं खाली। कई लोग बोलते हैं पूरा खाली कर दीजिए, पूरा दबाइए, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, गलत। पुशिंग अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन क्लास में पढ़ा हुआ। एक क्वेश्चन नहीं है, 60 क्वेश्चन। 60 बहुत होता है भाई समझने के लिए। दूसरे टीचर 10 क्वेश्चन भी नहीं कराते, दूसरा कोचिंग, दूसरा टीचर 10। मैं 60 VBT करा चुका हूँ, 100 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, वो बहुत है, एनफ है। ओनली कॉपी सिर्फ आप पढ़ करके मेरा आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो चलिए, साइनाइड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा 2।
जबकि हमें चाहिए था अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। दूसरा भी ट्रायल करके देखते हैं, दूसरा ट्रायल करके देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, IIT एडवांस का क्वेश्चन था, क्योंकि वो मैग्नेटिक मोमेंट देकर आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं कि अगर NO प्लस मैं कर दूं, देन अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँगा, यहाँ पे जैसे ही प्लस करूँगा, यहाँ प्लस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 2x 1 और 4 -3, यहाँ क्रोमियम +1 आ जाएगा। क्रोमियम +1 का मतलब हुआ आर्गन, 3d 5 हो जाता, 4s 0 होता, 3d 5 का मतलब ऐसा हो गया 1 2 3 4 5। और जब साइनाइड आता, ये साइनाइड Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता, तो साइनाइड आता तो ये इसको ऐसे पुल करता, ये इसको ऐसे पुल करता, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता 1 दबाता, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता। और यही तो मुझे चाहिए था, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 BM होगी, यही मुझे चाहिए था। इसका मतलब ये इस फॉर्म में, ये फॉर्मेट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट दे करके आपसे पूछना चाह रहा था कि आप इसको कैसे समझ रहे हैं, ये वाला फॉर्म या ये वाला फॉर्म। तो मेरा जो करेक्ट आ रहा है वो ये फॉर्मेट करेक्ट है। अब नाम लिखते हैं इस पर, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन था IIT एडवांस का। चलिए अब नाम लिखते हैं इसमें। अब नाम लिखने के लिए अब आपको फिर से ये लिख लीजिए, फिर से बना लीजिए, और फिर से जब बनाइएगा तो अब आप समझ जाना है कि इसके अंदर NO जो है वो प्लस वाला है, वो जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उससे आपको समझना है कि इसमें NO जो है वो प्लस वाला है, ऐसे। और NO जब प्लस रहेगा तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। ब्रेक कर लेते हैं, बाकी अब इसको मिटा दो। आप नोट जरूर कर लीजिएगा, फास्ट लगेगा तो बार बार मैं बोलता हूँ कि स्टॉप करके आराम से नोट करिए, और स्टॉप करके आप नोट करना है। 2 बार 3 बार वीडियो समझना हो तो देख लीजिए, बट 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट के हेल्प से आपको बनाना था कि वो क्या है, तो NO+ निकल के आया। अब इसको ब्रेक करेंगे, ये माइनस हो, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस एनायन है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करिए पोटासियम, नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे अमीन, फिर टेट्रासाइनो, ये नाइट्रोसोनियम पॉजिटिव लिगेंड, नाइट्रोसोनियम, देन क्रोमेट, क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो गया, क्रोमेट 1 कंप्लीट। दिस IIT एडवांस का क्वेश्चन। नेक्स्ट एडवांस का, सेवेंटीन। सो IIT एडवांस का ये क्वेश्चन है आपको, बट प्लानिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। NiNH3 4, NiNH3 का होल 4 और NiCl4 डबल कॉम्प्लेक्स। लास्ट क्लास पढ़ा हुआ है, खूब अच्छे से पढ़ा हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है मैंने बोला था, कंप्लीट करके रखिएगा क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगा। चलिए देखिए,
लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि ये आप जब इसको ब्रेक करेंगे, सो मैंने आपको लास्ट क्लास आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और यहाँ पे श्योर +2 होगा और यहाँ पे ऐसे जब इसको ब्रेक करेंगे तो NiCl4 और श्योर 2- होगा। सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, द सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल क्लास में पढ़ा हुआ है, पहले लास्ट क्लास आप देख लीजिए। लास्ट क्लास का मतलब लेक्चर 3, 1 2 3 4, लेक्चर 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लेक्चर 4 जो लिगेंड, जैसे आज 2 क्लास हो रहा है ना, 2 क्लास जो हुआ है आज उससे पहले वाला क्लास जिसमें मैंने सब कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए, +2 हो गया। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, +2 आ गया। फर्स्ट कैटायन देन एनायन और ज्वाइंट करके रखना है। तो फर्स्ट कैटायन पहले करिए फिर एनायन। सो स्टार्ट विथ कैटायन एंड देन एनायन। कैटायन में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन निकल 2 नेगेटिव है, टेट्रा क्लोराइडो नेगेटिव स्फेयर निकलेट 2 हो गया। डबल कॉम्प्लेक्स फिर से। तो इसके लिए मैंने लास्ट क्लास प्लानिंग बना दिया था, प्लान आपको बना दिया था कि कैसे बनाना है क्वेश्चन। फिर से लास्ट क्लास का मतलब लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक में, वहां मैंने आपको समझाया था। सो नेक्स्ट ऐसे डबल कॉम्प्लेक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्स में सेम कोऑर्डिनेशन नंबर है तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए। अगर आपको लास्ट क्लास का रूल फॉलो करेंगे तो कोबाल्ट, और अगर आप ब्रेक करेंगे तो श्योर NH3 6 और इस बॉडी पे +3 आ गया और यहाँ पे ऐसे ये हुआ क्रोमियम और ये है Cl6 और इसके बॉडी पे 3- आ गया। सो 3+ और 3- ऐसे। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन +3, आप जोड़ लीजिए ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ये ब्रेक करना, ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि क्योंकि एक कैटायन बनाना है एक एनायन बनाना है, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर है तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर होना ही है। तो एक कौन सा कैटायन बनेगा कौन सा एनायन सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अब इसका नाम लिखेंगे हेक्सा अमीन, हेक्सामीन। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3, ये है हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3, निगेटिव स्फेयर है ना, निगेटिव स्फेयर में एंड विथ 8, क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट 3। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं हो, वो भी क्लास में बताया हुआ था, लिगेंड ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर टॉपिक में, इसी में कॉम्प्लेक्स में। अरे इससे पहले वाला लेक्चर, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है 19, ये भी IT एडवांस का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट सो एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ क्रोमियम NH3 5
NCS, यहाँ लिखा हुआ क्रोमियम, सो NH3 होल 5 NCS, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। और यहाँ हुआ आपका ZnCl4, ये ZnCl4, ये कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना है, पूरा एक डबल कॉम्प्लेक्स है। मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब डिफरेंट हो, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में 5 + 1 6 हुआ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, तो एक स्टैंडर्ड डाटा देगा। और मैंने बताया था कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, जिंक का +2 है। अगर आप फिक्स कर रहे हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसके बॉडी पे 2- हो, 2- होगा तभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। चेक कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कि x है और +4 और -1 इज इक्वल टू, ये -2 करेंगे, तभी जाके आप मैच करेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 - 2, तो x का वैल्यू जो हो गया वो +2। सो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब 2- हो। और साइंस का रूल है, जितना चार्ज एनायन पे रहेगा उतना चार्ज कैटायन पे होगा, और कैटायन का जब बनाएंगे तो ये क्रोमियम NH3 होल 5 NCS, सर इसके बॉडी पे 2+ होगा, इक्वल कैटायन इक्वल एनायन। बाकी अमोनिया आप जानते हैं कि अमोनिया तो है न्यूट्रल, और ये जो NCS है, NCS इसके बॉडी पे -1 होता है, इस पे चार्ज -1 होता है। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का, तो दिख रहा है ऐसे 3, बट निकालना हो तो चेक कर सकते हैं। 5 × 0 HCN -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे है +2, सो x का वैल्यू +3, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया ऐसा। बाकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ब्रेक कर लिए हैं, अब आप इसका नाम लिख लेंगे। डबल कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट कैटायन देन एनायन। स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ लिगेंड पेंटा अमीन। क्या नाम पढ़े थे इसको? आइसोथायोसाइनेटो, आइसो सल्फर हो गया थायोसाइनेटो, सो आइसोथायोसाइनेटो। पेंटामीन आइसो थायोसाइनेटो, पेंटामीन आइसो थायोसाइनेटो, पॉजिटिव स्फीयर है, तो क्रोमियम 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 3, नाउ इसका टेट्राक्लोराइडो जिंकेट, नेगेटिव स्फीयर एंड विथ 8, टेट्राक्लोराइडो जिंकेट, बगल में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2, पूरा अटैच कर लीजिएगा, पूरा अटैच करना होता है कॉपी में, पूरा एक लाइन से लिखना पड़ता है। सो ये हो गया डबल कॉम्प्लेक्स, मेरी कंप्लीट ही है। ब्रिजेज में सिखा देता हूँ, ब्रिजेज कॉम्प्लेक्स बता देता हूँ आपको। लास्ट क्लास मैंने बताया था, तो आईटी क्वेश्चन तो सब मैं कर दिया, एम्स हो गया, आईटी मेन हो गया, सब चीज़ तो मैंने बता ही दिया, सब यही सब बोर्ड एग्जाम में भी आता है, यही सब कॉम्प्लेक्स। तो ब्रिज में एक कर देता हूँ, और मैं कुछ देखता हूँ टाइम रहता है तो कुछ और प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। एक तो ब्रिज करता हूँ मैं पहले। ब्रिजेस कॉम्प्लेक्स कुछ बड़ा सा, जैसे ये लास्ट क्लास आपको सब पढ़ाया हुआ था
कि मान लीजिए NH3 मैंने ले लिया, NH3 होल 4 ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए क्रोमियम ले लिया यहाँ पे, और क्रोमियम यहाँ पे OH ले लिया, और यहाँ पे क्रोमियम ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन ऐसे ले लिया, और यहाँ पे है मान लीजिए NH3 ले लिया होल, या वाटर ले लिया ऐसे, होल 2 ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया और सल्फेट ले लिया। सो ये ब्रिजेस कॉम्प्लेक्स थोड़ा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट लास्ट क्लास समझाया था, सब कुछ बताया था कि अमोनिया है NH3 जानते हैं 0, हाइड्रोक्सो हो जाएगा, क्लोरीन माइनस हो गया, वाटर जो हो गया 0 हो गया, अगेन क्लोरीन माइनस हो गया, सल्फेट -2 हुआ। अगर आप जोड़ेंगे, चाहे ऐसे फिंगर पे देख रहे हैं तो फिंगर पे 1 2 3 4 5 6 बाई 2, इसका ऑक्सीजन स्टेट +3 आएगा। लास्ट क्लास सब कुछ समझाया हुआ आपको, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो होगा वो 2 पॉजिटिव आएगा, और क्योंकि ये सल्फेट 2 माइनस होता है। चलिए इसका नाम लिखते हैं पहले। ऐसा 4 है टेट्रामीन, टेट्रामीन ये हो गया ना। क्रोमियम, टेट्रामीन करना है, क्रोमियम 3 कर लीजिएगा यहाँ पे। क्रोमियम 3, और ब्रिज का जो होता है वो म्यू लगता है, म्यू, ठीक है। सो टेट्रामीन करना है यहाँ पे, टेट्रामीन क्रोमियम 3 ऐसे कर लीजिएगा। ये ब्रिजेस कॉम्प्लेक्स है, ब्रिजेस कॉम्प्लेक्स का कोडिंग चलता है, उसके बाद ऐसे लगाना है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, म्यू आप लगाएंगे। ये क्लोराइडो और हाइड्रोक्सो है, तो यहां पे लिखेंगे क्लोराइडो। नेक्स्ट होगा म्यू हाइड्रोक्सो, नेगेटिव लिगेंड है ना, नेगेटिव लिगेंड एंड विथ O, ठीक है। फिर यहां पे स्टार्ट करेंगे डाई क्लोराइडो, नहीं एक्वा ना, पहले एक्वा, फिर यहाँ पे डाई एक्वा डाई क्लोराइडो, फिर क्रोमियम 3, और लास्ट में ये जो हुआ सल्फेट हो गए। 20 हो गया। कुछ और मैं सर्च करता हूं। ये हो गया आपका मैंने चेक कर लिया है, सब आईडी क्वेश्चन हो गया है और कुछ है नहीं। अब आप बना सकते हैं अपने से। और एक का क्वेश्चन मुझे ऐसे दिख रहा था, तो इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा। तो एक क्वेश्चन ये इस टाइप का दिख रहा था, है पैकेज में है, पैकेज नहीं मैं ले रहा हूँ। जैसे COMn, जैसे ये आप पढ़े हुए थे, जैसे आप पढ़े हुए थे Mn, और आप पढ़े हुए हैं Mn ऐसे, और ये आप पढ़े हुए हैं कि CO और CO, और यहाँ पे CO और फिर CO है। सो OC हुआ, ठीक है। तो OC ये ऐसे, इसका पेट नेम पूछा जा रहा है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे है, CO का होल 5 और Mn, फिर यहाँ पे है Mn, फिर हुआ CO का होल 5 ऐसे।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Mn लिख सकते हैं, CO का होल 5 और ट्वाइस कर सकते हैं ऐसे। आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पे ये 0 आ रहा है, ठीक है। सो ये नंबर जो है, इसका ओपेक नेम लिखने के लिए सबसे पहले ये नंबर यूज किया जा रहा है कि 20 है, 2 है, फिर ब्रैकेट बंद किया जा रहा है। क्या है 2? तो ये पेंटा कार्बोनाइल। ये क्या है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर, न्यूट्रल है तो मैंगनीज। ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बाकी ब्रैकेट बंद कर लेना ऐसे। ये इसका नाम है। दो बार ये पूरा का होल टर्म 2 बार आ रहा है, तो 2 के लिए 20 लगा दीजिएगा। अब पेंटा आ चुका है इसलिए 20 यूज करेंगे। ऑलरेडी पहले से नंबर कोई आ रहा है तो उसके बदले में डाई न लगा के 20 यूज कर लीजिए। तो ये है नेम। आपको ऑप्शन जब चेक करेंगे तो वो पता चल जाएगा आपको। सो 21, एक और मैं कर रहा हूँ 22, और ये लास्ट होगा, फिर आप अपने से सब बनेगा। इतना बहुत है, इतना से आपका बोर्ड का सारा कवर हो जाएगा, मेडिकल का, एम्स का, आईटी मेन, आईटी एडवांस सब कवर हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, NH3 होल 5 क्रोमियम OH ऐसे लिखा हुआ, NH3 होल 5 क्रोमियम, ये OH है, क्रोमियम NH3 होल 5, और इस बॉडी पे लगा हुआ है चार्ज कितना? इसके ऊपर चार्ज है +5। सो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं ये OH माइनस होता है, तो यहाँ पे है 5 0 ऐसा दिख रहा है, +3 होगा, X -1 X 5 0 इज इक्वल टू +5। सो 2x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू +3, क्रोमियम हो गया +3 ऐसा। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये क्रोमियम है +3 हो गया। नेक्स्ट, अब इसका आपको लिखना है, तो लिखने के लिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं कि ये OH जो है वो कॉमन है, और बदले में और क्या बच गया? क्रोमियम बच गया, और NH3 होल 5, और ये 2 बार बच गया। लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं कि OH कॉमन है, ब्रिजेज कॉम्प्लेक्स है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, ब्रिजेज पुल बनाने वाला, 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में ये पुल बना रहा है, ब्रिजेज कॉम्प्लेक्स है। ये पुल बनाने वाला कॉम्प्लेक्स, 2 के रास्ते में पुल बन रहा है, ये ब्रिजेज कॉम्प्लेक्स हुआ। इस पे है ऑक्सीडेशन स्टेट +5। सो ब्रिज कॉम्प्लेक्स को मैंने अभी बताया था कि इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको लिखना है म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है। उसके बाद यूज करिए बिस, फिर पेंटा, अमीन, क्रोमियम के बगल में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ब्रैकेट बंद करिए। मुझे तो लग रहा है कि लिखना चाहिए लास्ट में आयन लिखना चाहिए। इसमें लिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, इसमें लिखा नहीं हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, आयन लिखना चाहिए क्योंकि ये एक फ्री है, ये कोई कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ लास्ट में आयन लिखना चाहिए। वो रहता है ऑप्शन में, कई बार नहीं लिखा रहता है, तो बट लिखना चाहिए आयन। जैसे ये, इसलिए ऐसा मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, कि मान लीजिए इसका नाम लिख रहे हैं Na और Cn और होल 4। एग्जाम में मान लीजिए ऐसे आ गया, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे आ गया, वो लगे इसका नाम लिखना है, आपको सब चीज़ आता है, आप बहुत फास्ट हैं, सब चीज़ लिखे हुए। ये आप लिख रहे हैं, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, और फट से आप लिख रहे हैं कि ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, और लिख रहे हैं कि टेट्रा लिख रहे हैं, और CYANO लिख रहे हैं। जानते हैं कि निकल का निगेटिव में 8 होता है, निकलेट लिख रहे हैं,
और यहाँ पे लिख रहे हैं, बगल में लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, तो कई लोग इतना लिख के चले आते हैं, बोलते हैं कि टेट्रासाइनोनिक्लेट 2, टेट्रासाइनोनिक्लेट 2। गलत। टेट्रा सही है, साइनो सही है, निक्लेट सही है, 2 सही है, बट लास्ट में लिखना चाहिए 2 आयन, क्योंकि ये एक कंपाउंड नहीं है, ये आयन है, ये सही है। नहीं लिखिएगा तो वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है वो आपको पूरा नंबर दे दे, हो सकता है वो काट भी ले नंबर, बट करेक्ट लिखना चाहिए। करेक्ट लिखिएगा तो इसमें तो कहीं काटने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये आयन है, कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। आयन लिख दीजिए लास्ट में। अब आप अपना लेक्चर 4, ये 5 जो है मैं देख ले रहा हूँ, पैकेज, ये पैकेज है और मेरे पास है अभी पैकेज में लेक्चर 5, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप कंप्लीट करिएगा। सो कॉम्प्लेक्स जो पैकेज है लेक्चर 5 फाइनल। नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक, आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स। जैसे ऑर्गेनिक आइसोमर्स होता है, इनऑर्गेनिक में भी आइसोमर्स होता है, जैसे स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, सीरीज, ट्रांस, प्लस, माइनस, सब कुछ कॉम्प्लेक्स में, सब कुछ वैसे ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास।